करना ये सीखेंगे। इसमें ये प्रश्न जो है 2 जगह पूछा जाता है। जो पहले से 10वीं तक का प्रश्न होता है वो 1 अंक का होता है, और 16वें से 25वें प्रश्न तक 3 अंक का होता है। दोनों जगह प्रश्न आ सकता है। अगर इसका छोटा हिस्सा पूछा जाएगा तो 1 अंक में होगा, और विस्तार से पूछा जाएगा तो 3 अंक में होगा। अब आज हम पासी के प्रश्न को हल कर रहे हैं, और इस पासी के प्रश्न में एक पासे के परिणाम कितने होते हैं। पासे की 6 साइडें होती है, जो उसके प्रत्येक साइड में 1 अंक लिखा होता है। अब आपके सामने हम देखते हैं पासा बना हुआ है। पासे की 6 साइडें होती है। माचिस की डिब्बी देख सकते हैं अपन, या किसी लकड़ी का गट्टा वो देख सकते हैं। उसकी 6 साइडें होती है, प्रत्येक साइड में 1 अंक लिखा होता है। हमने अधिकतर इसी साइडें लूडो के चित्र में देखी होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक अलग अलग साइड में छपे हुए हैं। इस प्रकार का प्रश्न पासे का आएगा। अगर एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो उसका एक परिणाम आता है। एक उसके सबसे पहले हमें कुल संभव परिणाम लिखने होते हैं। कुल कितने परिणाम आ रहे हैं अपने सामने, कुल कितनी साइडें हैं, 6 साइडें हैं। तो अपने परिणाम भी होंगे एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम 6। सब हर बार हमें ये निश्चित याद रखना है कि पासे के एक पासे को फेंकते हैं तो उसके 6 ही परिणाम आते हैं। तो 6 परिणाम हमें सदा याद रखने हैं। जब भी एक पासे का प्रश्न आएगा हमें बटा में 6 लिखना है। अब आगे अपन देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो ये अब सभी प्रकार के प्रश्न मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। अपन सबसे पहले प्रश्नों को देखते हैं कौन कौन से प्रश्न एक पासे में पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछ सकते हैं अपने एक सम संख्या प्राप्त करना। इसी प्रकार में प्रश्न पूछा जा सकता है एक विषम संख्या प्राप्त करना। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना। चौथा प्रश्न पूछा जा सकता है 3 से बड़ी या उसके बराबर प्राप्त करना। 4 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त करना। 5 से छोटी संख्या प्राप्त करना। अब यहाँ देखो, यहाँ बराबर उसके बराबर, ये इन 2 प्रश्नों में उसके बराबर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 3 से बड़ी, तो हमें 3 से बड़ी संख्या लेनी है। उसके बराबर यानी खुद को लेना है। 4 से छोटी यानी 4 से जो भी छोटी है वो संख्या लेनी है जो अपने परिणाम में है, और उसके बराबर खुद 4 को लेना है। 5 से छोटी, जो 5 से छोटी जो भी है वो संख्या लेनी है, 5 को नहीं लेना है क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है उसके बराबर। तो अपन हल करते हैं। अब एक पासे के प्रश्न को अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहला हमें लिखना है एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम 6। हमने 6 साइडें अपने यहाँ लिख दी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहला प्रश्न पूछा गया है एक सम संख्या प्राप्त करना। सम संख्या, सम संख्या का मतलब होता है जो 2 के पहाड़ी में आती है वो संख्या में लेनी है। तो अपने पास आ जाती है 2, 4 और 6। 2, 4 और 6, ये कितने अंक हो जाते हैं 3। 1, 2, 3 लिखना है। अब हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम अपने पास आ जाते हैं 3, और कुल संभव परिणाम जो हमने शुरू में लिखा नीचे फिक्स है 6 आएगा। दोनों एक ही पहाड़े से जा रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दू 6, तो अपना उत्तर आ जाता है 1/2। इसी प्रकार में विषम संख्या देखेंगे। विषम संख्या होती है जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है। 1, 3 और 5, 1, 3, 5, यहाँ पर भी हमें 3 संख्या प्राप्त होती है, 1, 2, 3। इसकी अपन प्रायिकता लिखेंगे। यहाँ सूत्र हमने एक बार लिख दिया ऊपर, तो उसी के अनुसार अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम अपने पास 3 और कुल संभव परिणाम 6। इसका उत्तर भी होता है 1/2। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न अपने पास आता है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो खुद के स्वयं के पहाड़े में आती हो, दूसरे के पहाड़े में नहीं आती हो। तो एक को छोड़कर जो भी संख्या है जो स्वयं के पहाड़ी में आती है वो है 2, 3 और 5। अपने पास अंक हो जाते हैं 3, तो प्रायिकता हो जाती है 3/6, यानी 3 एकम 3, 3 दू 6, 1/2। इसी प्रकार 3 से बड़ी या उसके बराबर, 3 से बड़ी 3 से बड़ी का मतलब 4 और 5 और 6, उसके बराबर यानी 3, तो अपने पास अंक हो जाते हैं 4। तो इसकी प्रायिकता हो जाती है 4/6।
दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अपना उत्तर हो जाता है 2/3। इसी प्रकार 4 से छोटी 1, 2, 3 और उसके बराबर यानी स्वयं 4, यहाँ पर भी परिणाम हमें प्राप्त होते हैं 1, 2, 3, 4। इसकी प्रायिकता होती है 4/6, इसका उत्तर भी होगा 2/3, इसका उत्तर। अब अपने अगला प्रश्न है 5 से छोटी 1, 2, 3, 4। अब उसके बराबर लिखा हुआ नहीं है तो हम 5 को नहीं लेंगे, यहाँ परिणाम आते हैं 4, तो प्रायिकता हो जाती है 4/6, तो इसका उत्तर भी होगा 2/3। इस प्रकार ये प्रायिकता का जो प्रश्न है वो आसान तरीके से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अन्य कोई प्रश्न पूछा नहीं जा सकता है, और पूछेंगे तो अंक चेंज हो सकता है 4 या 5 से छोटी या बड़ी। तो इस प्रकार आसानी से हम 3 अंक के प्रश्न में पूरे 3 में से 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं।